प्रणाम करते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः देवी सजनों जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन, उनका आशीर्वाद हम सभी को, इस प्रदेश को और उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते हुए इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी से निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों, इस चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत करते हुए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि आपके साथ साझा करना चाहेंगे, विशेष रूप से जो पहली बार हमारे साथ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जुड़ रहे हैं। तो हमारे प्रगतिशील और बहुत ही मेटिकुलस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में विश्वास रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना में मध्य प्रदेश का योगदान अहम हो, महत्वपूर्ण हो। विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पबद्ध हैं मध्य प्रदेश को एक उद्योग प्रधान राज्य बनाने की तरफ, जिससे हर घर में रोजगार हो और हर जिला में विकास। और इस लक्ष्य को भेदने की तरफ हमारी ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें, क्षेत्रीय लोकल संसाधनों उत्पादों को हम बढ़ावा दें और रोजगार के और अवसर उस क्षेत्र में लेके आएं। जैसे कहते हैं ना कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो मध्य प्रदेश शासन की अनुकूल नीतियां और आपके निवेश के साथ हमारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से समूचे मध्य प्रदेश के सतत, न्याय संगत और संतुलित विकास की दिशा में हमारे ये कॉन्क्लेव्स हैं। और विकास की धारा जो हमारे उज्जैन से शुरू हुई, आगे बढ़ते हुए हम जबलपुर पहुँचे, जबलपुर से ग्वालियर और अब सागर में, और सागर के साथ साथ ये पूरे बुंदेलखंड को ये विकास की यात्रा सिंचित करेगी। तो सागर और बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास को समर्पित इस चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का हम मंगलमय शुभारंभ करते हैं ईश्वर की स्तुति वंदना के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ। और मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि आप इस मंगल दीप को प्रज्वलित कर, ज्ञान और ज्योति के दीप इसको प्रज्वलित कर हमारे चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करें। इसके साथ साथ मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ अतिथिगण से भी निवेदन है, हम जैसे कहते आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर मंच से कहा है कि सबका साथ चाहिए, सबका प्रयास चाहिए। सरकार अकेले नहीं कर सकती है, जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। सभी हमारे प्रमुख नेतागण, इंडस्ट्रियलिस्ट, उन सभी से निवेदन, conclave, ladies and gentlemen, where we not only have the captains and leaders of India participating, but we also have representation from 6 countries. Their delegates present with us. We have the Honorable Ambassador of Mongolia present on the dais and also the Council General of Thailand. और अब देवी सज्जनों, सबसे पहले उनका आभार सहित स्वागत करते हैं जिनकी सोच, जिनकी मंशा, जिनकी पहल हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हैं और जिनके सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश अभूतपूर्व बदलाव और प्रगति देख रहा है। मैं निवेदन करती हूँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी का
ये पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। देवी सज्जनों, आप सभी से भी निवेदन है, एक बार आप सभी की तालियों के बीच और फूलों की इस चहकता और महकता के साथ हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। और स्वागत मंचासीन हमारे अन्य माननीय मंत्रीगण का, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का, हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देवी सज्जनों, हमारे सभी मंत्रियों की विशेष नीतियों के कारण मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। श्री चैतन्य कश्यप जी का हार्दिक स्वागत, हमारे माननीय एमएसएमई मंत्री। श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्याय धर्मस्व विभाग। श्री लाखन पटेल जी का, पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और श्री दिलीप अहिरवार जी का, माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग। हमारे सेक्टोरल सेशंस में भी आप हमारे माननीय मंत्रीगण को सुनेंगे जो हमारे सरकार की नीतियां हैं। और विशेष रूप से आभार और स्वागत वीडी शर्मा जी का। स्वागत श्री गोपाल भार्गव जी का। भूपेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत मंच पर। श्रीमती लता वानखेड़े जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और देवी सज्जनों, अब प्रस्तुत है एक लघु फिल्म जो न केवल सागर और बुंदेलखंड की औद्योगिक क्षमता का दोहन करती है, पर साथ साथ उन अवसरों का, अपॉर्चुनिटीज़ का, नीतियों का, इनिशिएटिव्स को भी उजागर करती है जो मध्य प्रदेश को एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। भारत आज 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है और इसी दिशा में हर कदम एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में इस राष्ट्र निर्माण के महाअभियान में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। आज ये राज्य भारत के सबसे प्रगतिशील प्रदेशों में से एक है और निवेशकों के लिए अपार संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। 112 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 7 स्मार्ट सिटी, 14 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया मध्य प्रदेश की औद्योगिक शक्ति को लगातार नया आयाम दे रहे हैं। यहाँ की औद्योगिक नीति उद्योगों के लिए लाभकारी वातावरण में व्यवसाय की राह को अत्यधिक आसान बना दिया है। सरप्लस पावर, प्रचुर जल संसाधन, विशाल लैंड बैंक, सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं नो मैंडेज लॉस जैसी अनूठी सुविधाएं मध्य प्रदेश को निवेश के लिए आदर्श बनाती हैं। प्रदेश का मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, 5 लाख किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का व्यापक नेटवर्क, रेल नेटवर्क प्रदेश को देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से जोड़ता है। 5 प्रमुख एयरपोर्ट भोपाल, ग्वालियर, इंदौर,
खजुराहो और जबलपुर नए व्यापारिक अवसरों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ के 2 ज्योतिर्लिंग, 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और 12 नेशनल पार्क लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मध्य प्रदेश को देश का फूड बास्केट भी कहा जाता है। कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, मेडिकल डिवाइस और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्रों में भी ये राज्य अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र एवं डिजिटल युग के साथ कदम ताल करते हुए आईटी के क्षेत्र में प्रदेश नई ऊंचाइयां छू रहा है। मध्य प्रदेश अब वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और तेजी से टेक्सटाइल गारमेंट उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क, फुटवेयर पार्क, आईटी पार्क्स इत्यादि औद्योगिक पार्क एवं हब्स आकार ले रहे हैं। कौशल विकास और उच्च शिक्षा के नवाचारों ने यहाँ एक उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार किया है जो राज्य के विकास की नींव है। आज मध्य प्रदेश देश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन चुका है। उद्योग के लिए अनुकूल नीतियां, सिंगल विंडो क्लियरेंस और पारदर्शी कार्य प्रणाली ने इसे निवेश के लिए एक आकर्षक और सुरक्षित स्थान बना दिया है। प्रदेश में संतुलित और समान विकास की दिशा में कदम बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अभिनव पहल पर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर एवं रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं भारत के प्रमुख शहरों में प्रदेश में निवेश की संभावनाओं एवं नए रोजगार सृजन हेतु इंटरैक्टिव सत्र इस विकास यात्रा को और गति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए तैयार है। आइए 7 और 8 फरवरी को प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिलें और साथ मिलकर भविष्य के नए अवसरों के द्वार खोलें। विकसित भारत एवं विकसित मध्य प्रदेश में अपना सशक्त योगदान दें। तो देवी सज्जनों, विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है और इसे साकार करने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये कोशिश है कि आपके निवेश को, आपके उद्योगों को यहाँ पर आमंत्रित करते हुए एक इजी, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और एक फैसिलिटेटिंग वातावरण आपको दिया जाए जिससे आपका निवेश यहाँ पर सुगम हो, सुविधाजनक हो और साथ साथ आपका निवेश यहाँ पर फ़ायदे का सौदा भी हो। तो अब आपको विस्तृत जानकारी देते हैं हमारी निवेश नीतियों के बारे में और जो संभावनाएं हैं, जिन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं आपके निवेश के प्रति। और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को। सभी को नमस्कार। बुंदेलखंड की इस महान धरती को प्रणाम करता हूँ। ये धरती आल्हा उदल की धरती है। ये धरती महाराज छत्रसाल की धरती है। ये धरती महान शिक्षाविद हरि सिंह गौर की धरती है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद और विधायकगण, कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित मंगोलिया के राजदूत महोदय, थाईलैंड के महावाणिज्य दूत महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े बिजनेस लीडर्स, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायकगण, बिजनेस कम्युनिटी के लोग, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के हमारे बंधुगण, मैं आप सभी का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर में स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो भविष्य के लिए अपने आप को आज तैयार पाता है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश भारत का दूसरा एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें, और एक काफ़ी बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। 5वें नंबर का कंज्यूमर मार्केट पूरे देश भर में है। मध्य प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है। कॉपर, मैग्नीज और डायमंड, कोल, और इसके विषय में हमारे प्रमुख सचिव खनिज और विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश
फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पूरे भारत में दूसरे नंबर पे सर्वोत्कृष्ट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भारत में प्रथम स्थान पे है। भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा स्वच्छ स्टेट है। इंदौर ने लगातार स्वच्छता के अवार्ड शहर के रूप में जीता है। मध्य प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से भी 30% से ऊपर यहाँ पे वन क्षेत्र हैं। भारत का करीब 12% से ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और पर्यावरण की दृष्टि को ही और आगे बढ़ाते हुए लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया है, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा प्लांट है। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मध्य प्रदेश की कम्पिटिटिवनेस को बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से आगे लेकर जाता है। GIS एनेबल्ड रियल टाइम ऑनलाइन लैंड बैंक की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे पास इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई का विशेष प्रबंध है। करीब 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई हमारे पास उपलब्ध है। हमारा प्रदेश इस मामले में चूँकि पूरे भारत का हृदय प्रदेश है, तो 4 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर, अमृतसर कोलकाता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और एक वाराणसी मुंबई कॉरिडोर भी प्रपोज हुआ है। हमारा प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है और करीब 31,000 मेगावाट की पावर सप्लाई मध्य प्रदेश में है। मेरे प्रदेश में रोड नेटवर्क 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा बहुत ही शानदार रोड नेटवर्क है। हमारे यहाँ 2 इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से एक नया और प्रारंभ होने जा रहा है। 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रिफर्ड चॉइस इन्वेस्टर्स के बीच में कैसे हो सकता है, इस बात को यहाँ पे रेखांकित किया गया है। हमारा लैंड बैंक करीब 1,25,000 एकड़ से ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो जो लागत लगती है वो कम लगती है, इसलिए रेट ऑफ रिटर्न किसी भी इन्वेस्टमेंट पे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा है। लैंड यूज का चेंज हमारे यहाँ ऑटोमेटिक है और फेसलेस म्यूटेशन का यहाँ पे सिस्टम है। मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से साइबर तहसील का जो उद्घाटन हुआ और जिस तरह से हमने उस पर काम किया है, उससे ये चीज़ संभव हो पाई है कि अब अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो ऑटोमेटिक आपका म्यूटेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मध्य प्रदेश, जैसा मैंने बताया कि मिनरल्स में बहुत ही समृद्ध है। यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम कॉपर के हैं, मैग्नीज के हैं, डायमंड केवल मध्य प्रदेश में है। हमारी पॉलिसीज़ बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं और 100 करोड़ से ऊपर के निवेश के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज भी हम मध्य प्रदेश में प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश की चर्चा हो और एग्रीकल्चर की चर्चा ना हो, कृषि की चर्चा ना हो, फूड प्रोसेसिंग की चर्चा ना हो, तो बात अधूरी रह जाती है। मध्य प्रदेश चूँकि एक विशाल प्रदेश है, इसमें 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जो कि एक वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मध्य प्रदेश में लेके आते हैं। मध्य प्रदेश लगातार विनर रहा है कृषि कर्मण अवार्ड का, 7 हमें अवार्ड मिले हैं। मध्य प्रदेश ऑरेंजेस के, टोमेटोज़ के, मसालों के, गार्लिक के, चना के और अलग अलग तरह की जो दालें हैं उनके प्रोडक्शन में पूरे भारत में पहले नंबर पे है। सोयाबीन, वीट, मैज़, सिट्रस फ्रूट्स और अनियंस, इनके प्रोडक्शन में भारत में दूसरे नंबर पे है। मिलेट्स के प्रोडक्शन में भारत में 5वें नंबर पे है। और जैसा कि इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड में दिखा रहे हैं हम लोग कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में है। फूड क्लस्टर पार्क्स हमारे यहाँ हैं, स्पाइस पार्क हमारे यहाँ हैं, फूड पार्क निगरानी खरगोन में है, फूड पार्क नर्मदापुरम में, पिपरिया और बाबई में है, भिंड में है। पूरे मध्य प्रदेश में आप इस प्रेजेंटेशन में, इस स्लाइड में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है मित्रों कि इनकी वजह से ITC, पार्ले एग्रो, डाबर क्राफ्ट, LT फूड्स, अदानी विलमार और मॉन्डेलेस ने मध्य प्रदेश को चुना है अपने निवेश के लिए।
मध्य प्रदेश पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस और उससे जुड़ी हुई कंपनियों के लिए भी लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। हमारे यहाँ कोल बेड मीथेन, जिसके बारे में तफसील से हमारे माननीय प्रमुख सचिव खनिज बताएंगे, और गैस प्रोडक्शन विंध्यन रीजन में मिला है। हमारे यहाँ एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए सारा का सारा रॉ मटेरियल मौजूद है। हमारे यहाँ प्लास्टिक्स से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से हमारा कंज्यूमर मार्केट काफ़ी बड़ा है। हमारे यहाँ जो प्रोमिनेंट ब्रांड्स इन फील्ड में हैं, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, अदानी गैस, थिंक गैस, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सुप्रीम, रिलायंस, और सभी जो नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो जर्नी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में शुरू हुई है, मैं उसके बारे में यहाँ पे आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूँ। एक जो विषमता हमारे विकास में, औद्योगिक विकास किसी एक क्षेत्र में ही रहकर न आगे बढ़े बल्कि सभी क्षेत्रों में विकास हो, उसी अवधारणाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की थी, और इसके साथ साथ देश में दूसरी जगहों पे जाके नेशनल इंटरैक्टिव सेशंस भी किए थे। हमारे 4 रीजनल इंडस्ट्री इंटरैक्टिव सेशंस मुंबई में, कोयम्बटूर में, बेंगलुरु में और कोलकाता में हुए, और 3 हमारे क्षेत्रीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, और चौथे आज हम लोग यहाँ पे सागर में मौजूद हैं। इन कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 150 से ज़्यादा 1-to-1 मीटिंग्स इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ की है। इसमें 2,22,000 करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट उनके प्रपोजल्स हमें मिले हैं। हमने 59 वर्चुअल इनाग्रेशंस किए हैं जो हमारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स में हम लोगों ने किए हैं। 94 जगह पे हम लोगों ने भूमि पूजन किया है, और ये जो सारा कार्य हुआ है इसमें आगे भविष्य में करीब 2,73,000 एस्टिमेशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। इस बीच में हम लोगों ने करीब 668 इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए जो इंडस्ट्रीज़ ने हमें आवेदन किए थे, उनके लैंड एलोकेशन के काम भी हो चुके हैं। मैं यहाँ एक बात और विशेष तौर पर शेयर करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा समेकित रूप से जो प्रयास किए गए, सभी पहलुओं पे जो विचार किए गए, उसकी वजह से अभी हाल में लेबर फोर्स सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा किया गया, जिसमें कि मध्य प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट के दर के हिसाब से देखें तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट केवल 0.5% है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 2.8% है, और ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 1% है। और ये पूरे देश में हम इस मामले में सबसे आगे उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्टेट हैं। मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी है, औद्योगिक नीति है, वो इंडस्ट्री फ्रेंडली है, और इसमें हमने ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना रखा है। हम प्लांट और मशीनरी में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसके 40% तक हम आपको सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस के तौर पे। कैपिटल सब्सिडी में हम कुछ आपको गुणक मल्टीप्लायर्स देते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम लगभग 50% और एडिशनल सब्सिडी हम आपको दे सकते हैं। 20% की एडिशनल सब्सिडी अगर आप व्यापार एक्सपोर्ट्स में हैं तो हम आपको दे सकते हैं। एडिशनल सब्सिडी अगर आप कम औद्योगिक क्षेत्र वाले जगहों पे जाएंगे तो 20% की एडिशनल सब्सिडी वहाँ भी मिल सकती है। हम आपको पावर की सब्सिडी देते हैं, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सब्सिडी देते हैं, जिसमें कि ईटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ज़ीरो लिक्विड पर डिस्चार्ज की बात है। कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए हम लोग आपको और प्रोग्रेसिव होकर सब्सिडी देते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हम एडिशनल 50% की कैपिटल सब्सिडी आपको मुहैया कराते हैं। हम टेक्सटाइल सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए वहाँ पे हमने इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रावधान रखा है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ट्रेनिंग इंसेंटिव्स देते हैं हम गारमेंट इंडस्ट्री को। हमारी मध्य प्रदेश में सेक्टर स्पेसिफिक और जो पॉलिसीज़ हैं, और ख़ासकर हाई ग्रॉस वैल्यू एडिशन वाले सेक्टर्स में, जिसमें कि आईटी, आईटीएस, सीएसडीएम, डेटा सेंटर, इसके बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे साहब और विस्तार से बताएंगे। जहां कैपिटल सब्सिडी, पावर सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमारे पास लैंड सब्सिडी, पावर सब्सिडी
और दूसरी तरह के कंसेशनल रेट पे लैंड देने की व्हीलिंग चार्जेज वगैरह के बारे में छूट हम देते हैं। मध्य प्रदेश का जो लेबर का डायनेमिक्स है, श्रम से जुड़े हुए क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने पूरे देश भर में बहुत ही शानदार नवाचार किया है। हम पूरे देश में पहले ऐसे राज्य हैं जहां पे लेबर के इस मैनेजमेंट सिस्टम है। हमारे यहाँ 43% वेवर है, पूरी तरीके से वेव्ड ऑफ है। कैपेक्स और इंटरेस्ट सब्सिडी है, सर्टिफिकेशन पेटेंट के लिए व्यवस्थाएं हैं और साथ ही साथ पावर इंसेंटिव्स हैं डेटा सेंटर्स के लिए। अगर मैं इसको संक्षेप में बताऊं तो हम लगभग 75% भूमि पर आपको रिबेट देते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होते हैं, इंटरेस्ट असिस्टेंस का लगभग 6% के आसपास देते हैं और डिपेंड करता है किस तरह की इंडस्ट्री है। जैसे डेटा सेंटर अगर आपको लगाने हैं, और मैं ये बताते हुए मुझे खुशी है कि आने वाले समय में संभवतः मध्य प्रदेश में सागर में सबसे बड़ा देश का डेटा सेंटर आपके सामने होगा। यहाँ पर एक उद्यमी हैं, मिस्टर संधू जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि सागर सबसे मुफीद जगह है, सबसे उपयोगी जगह है जहाँ पर ये कार्रवाई की जाना संभव है। अगर ROI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप अगर IT इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और 100 करोड़ रुपए का खर्च करते हैं तो 30 करोड़ रुपए आपको राज्य शासन विभिन्न सब्सिडीज के माध्यम से वापस करता है। अगर आप डेटा सेंटर्स लगाते हैं तो 100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 50 करोड़ रुपए का वापसी के राज्य शासन के द्वारा आपको की जाती है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। अगर आप ESDM यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ सामान बनाते हैं तो 25 करोड़ 100 करोड़ के खर्च पर 25 करोड़ रुपए आपको केंद्र शासन देती है और उसके बाद 34 करोड़ रुपए आपको राज्य शासन उपलब्ध कराता है। और अगर आप डेवलपर हैं, आप IT इंडस्ट्री नहीं है लेकिन आप बिल्डिंग बना करके IT इंडस्ट्री को इनवाइट करते हैं तो वहां पर भी आपको 100 करोड़ पर 27 करोड़ रुपए का व्यय है। यानी कि रियल एस्टेट में जो लोग हैं, जो बिल्डिंग्स बना करके IT इंडस्ट्रीज को लाना चाहते हैं, वहां भी राज्य शासन आपको सुविधाएं देता है। और ये सुविधाएं सीमित नहीं हैं, ये असीमित सुविधाएं हैं। अगर आपका व्यवसाय में 200 करोड़ 300 करोड़ या 500 करोड़ का खर्च है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी है जो ये निश्चित करती है कि आपको इसके अतिरिक्त और क्या लाभ दिए जाएं जिससे आप उद्यमी हो करके इसका लाभ उठा सकें। जैसा मैंने पहले बोला कि आपको बहुत सारे फिस्कल इंसेंटिव्स के साथ में नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा आपको डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट करने की व्यवस्था है, आपको ओपन टेंडर के माध्यम से आना है तो उसकी व्यवस्था है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आपको अगर कोई रेंटल स्पेस लेनी है तो उसकी व्यवस्था है। और साथ ही साथ MPSEDC अब आपकी, अगर आप केवल चाहते हैं कि हमारे हिसाब से बिल्डिंग बना करके हमको किराए पर दी जाए तो उसकी सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध है। इतनी सारी सुविधाएं देश में किसी भी अन्य राज्य के द्वारा IT और ITES सेक्टर के लिए नहीं दी जाती हैं। और अंत में सागर क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, अगर आप देखें सागर से बहुत पूरे मध्य प्रदेश से ही अगर देखें तो लगभग 40 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं। यानी कि हम देश के किसी भी स्थान पर जाने आने के लिए बड़ी सुविधाजनक तरीके से जुड़े हुए हैं। 7 एयरपोर्ट हैं और अगर सागर को केंद्र करके देखें तो यहाँ से 3 नेशनल हाईवे, बड़े 3 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आप किसी भी स्थान पर बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। और अंत में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है वो है ग्रीन एनर्जी की उपलब्धता। यानी कि अगर ITES इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट्स के लिए ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो राज्य शासन उपलब्ध करा रहा है और मुहैया करा रहा है। आप अगर सागर को केंद्र माने, और सागर का मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र को केंद्र माने, और अगर 500 किलोमीटर का एरिया का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आप देश की लगभग आधी आबादी को कवर करते हैं केवल 500 किलोमीटर में। और अगर 800 किलोमीटर में करते हैं तो आप 3/4 से ज़्यादा की आबादी कवर करते हैं। यानी कि आप 10 घंटे के अंदर ओवरनाइट ट्रैवल करके आप देश के किसी भी कोने में सागर से पहुंच सकते हैं। ये यहाँ पर की जाती है हर स्तर पर। मैं मुख्यमंत्री जी जो अभी नए बने हैं उनसे जब भी संवाद होता है किसी भी समस्या को लेकर तो उसका हल वो अलग तरीके से निकालते हैं। हमारे बिजनेस को वो हमसे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। इससे हमको एक अलग तरह का हिम्मत आती है और अनुभव मिलता है। बंसल ग्रुप ने सागर में एक हॉस्पिटल पिछले 1.5 साल पहले सर चालू किया है। भोपाल में जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। और मेरे को बताते हुए हर्ष है कि सागर में भी सर हम लोगों ने
किडनी ट्रांसप्लांट चालू कर दिया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, बंसल ग्रुप भी इस इन्वेस्टमेंट समिट में हम लोग 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक 5 स्टार होटल, 100 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए पूरा 1350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा आज मुख्यमंत्री जी के सामने बंसल ग्रुप कर रहा है। और आने वाले टाइम में ऐसा ही सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा। इस अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब आमंत्रित हैं मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स के, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स जो कि ओसवाल ग्रुप का हिस्सा है और उर्वरक और रसायन निर्माण के व्यवसाय में है। इनका प्लांट ग्राम सोराई तहसील बांदा में है। तो श्री पंकज ओसवाल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। Honorable Chief Minister Sir, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Ministers, Honorable Member of Parliament, MLAs, guests on the dais, off the dais, Regional Industry Conclave में पधारे हुए इंडस्ट्रियलिस्ट सभी को सादर नमस्कार। It is my pleasure to welcome you all in सागर। भारत की एवं MP की अर्थव्यवस्था निरंतर तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरा ये मानना है कि इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मोदी जी का तो योगदान है ही है, लेकिन हमारे यहाँ जो उनकी टीम बैठी हुई है उनका भी अभिन्न योगदान है। सर्वप्रथम मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को बधाई देना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि आपका ये जो रीजनल इन्वेस्टर्स मीटिंग का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा है और स्वागत योग्य है। ये निरंतर लोकप्रिय होता जा रहा है। इस तरह की इन्वेस्टर्स मीटिंग को किसी भी एरिया के डेवलपमेंट और ग्रोथ में तेज़ी दिलाता है। ये सब होने के बावजूद भी देश में इंडस्ट्रियलिस्ट का अपना एक अहम योगदान है, अपना एक अहम रोल है। पॉलिटिकल सिस्टम अपना एक काम करता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को अपना काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना काम करना पड़ेगा। आज के इस अवसर में मैं सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को एक आग्रह करूंगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रही है, निरंतर आगे से आगे पॉलिसीज़ में अच्छे से अच्छी पॉलिसीज़ लाने में ये काम कर रही है, निरंतर ट्रांसपेरेंसी डेवलप करती जा रही है, बेस्ट पॉलिसीज़ डेवलप कर रही है। सबसे पहले क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर से मेसर्स भदौरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ से श्री शशांक भदौरा जी, उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। इनके द्वारा ज़िला खरगोन में पीवीसी केबल, XLPI केबल, पावर केबल का प्लांट लगाया जा रहा है 106 करोड़ की लागत का, जिससे 351 लोगों को रोजगार मिलेगा। क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर से ही मेसर्स गुजरात गैस लिमिटेड, श्री विप्रतिभ बीमलेंदु भट्टाचार्य जी मंच पर, श्री हर्षल देसाई जोनल हेड मेसर्स गुजरात गैस लिमिटेड के, इनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक 2 एवं 3 में सिटी गैस स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। और अब उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय से मेसर्स सिंगसा मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड, श्री विश्वजीत सिंह जी हमारे साथ मंच पर, हॉस्पिटल बेड्स, LED OT लाइट्स की तरफ 1 करोड़ का निवेश और लगभग 15 लोगों को ये रोजगार प्रदान करेंगे। उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय से ही मेसर्स सप्लाई मैटिक शिवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मंच पर हमारे साथ श्री हकीमुद्दीन हुसैन जी, मेसर्स सप्लाई मैटिक शिवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, एंजाइमेटिक डिसइंफेक्टेंट्स का 25 करोड़ की लागत का ये प्लांट लगाने जा रहे हैं, 110 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। सागर जिला से
अब सिंध गोवा तहसील व ज़िला सागर की 13,552 हेक्टेयर भूमि पर अपने फर्नीचर क्लस्टर विकास हेतु 10 इकाइयों को आज यहाँ पर आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है। इनके एसपीबी के संचालक श्री दिनेश भाई पटेल। आगे बढ़ते हुए देवी सज्जनों, आपको जैसे हमने बताया कि कोयंबटूर में भी अभी हमारा एक रोड शो आयोजित किया गया था और वहाँ पर के भी उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने की अपनी इच्छा जाहिर की। तो उनके निवेश को यहाँ पर सुगम बनाते हुए, सुविधाजनक बनाते हुए अब कोयंबटूर में मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक फैसिलिटेशन सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि कोयंबटूर में MPIDC का जो नया ऑफिस खोला जा रहा है, जो कि फैसिलिटेशन सेंटर भी रहेगा, उसका आप रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ करें। कोयंबटूर अपने इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल्स के लिए जाना चाहता है और वहाँ के निवेशकों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर उन्हें निवेश के लिए सुगम और सुविधाजनक फैसिलिटीज़ प्रदान करेगा। और अब देवी सज्जनों, विशेष रूप से सागर के हरित और सतत विकास की दिशा में, स्वच्छ और स्वस्थ सागर की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन का यहाँ पर आदान प्रदान किया जाएगा MPIDC और सागर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच। MPIDC की तरफ से मैं आमंत्रित करती हूँ ED MPIDC सागर श्री विशाल सिंह जी को और सागर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कमिश्नर श्री राजकुमार खत्री जी। इस MOU के अंतर्गत SMC MPIDC द्वारा विकसित की जाने वाली पाइपलाइन विस्तार के माध्यम से 45 MLD सुएज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड पानी को रिसाइकल्ड वाटर को MPIDC RO सागर को देगा और इस पानी की आपूर्ति औद्योगिक उद्देश्यों के लिए की जाएगी। और देवी सज्जनों, जैसे कि आपको पहले बताया गया कि कल एक हैकाथॉन भी आयोजित की गई थी नए विचारों को आमंत्रित करते हुए। इसकी तरफ ये हैकाथॉन बुंदेलखंड में नए विचारों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें हमें 600 से ज़्यादा स्टार्टअप से भेजी गई थी प्रविष्टियाँ और 60 लोगों को फाइनल में यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनोवेशंस को हमारे साथ साझा किया और उनकी तरफ जो विजेता हैं अब उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करती हूं कि आप विजेताओं को सम्मानित करें और बॉटम्स अप का अप्रोच लेते हुए सबसे पहले तृतीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाता है निम्बस गेमिंग को। निम्बस गेमिंग इन्हें एक ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 71,000 के एक चेक को प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया जाता है। ये हैकाथॉन कल आयोजित की गई थी। Ladies and gentlemen, these are those young minds and ideas. अपने इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स उन्होंने हमारे साथ साझा किए। अनेक जो समस्याएं हैं उनकी तरफ जो समाधान इन्होंने हमारे साथ साझा किए। और तृतीय पुरस्कार के लिए निम्बस गेमिंग, उन्हें अब सम्मानित किया जा रहा है। देवी सज्जनों, आप सभी की जोरदार तालियां इन्हें और प्रोत्साहित करेंगी। द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सेवा हब को। सेवा हब इन्हें ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है।
और अब और ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि प्रथम पुरस्कार विजेता यहाँ पर हमारे साथ मंच पर बॉम्बू वर्ल्ड जिन्हें 1,51,000 की पुरस्कार राशि से साथ साथ एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्रदान की जा रही है। ये सभी देवी सज्जनों हमारे इग्नाइटेड माइंड्स, यंग माइंड्स अपने नए आइडियाज़ के साथ, इनोवेशंस के साथ, टेक्नोलॉजीज़ के साथ इस चैलेंज में उन्होंने भाग लिया और यहाँ पर मध्य प्रदेश की और देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देते हुए इन समस्याओं की तरफ इनको सॉल्व करते हुए इनके जो आइडियाज़ हैं हमारे साथ इन्होंने साझा किए। और अब विशेष पुरस्कार ये हैकाथॉन हमारी कल हमने इसकी तरफ जो फाइनलिस्ट थे उनका ये कंपटीशन हुआ और 600 से ज़्यादा, जैसे मैंने पहले कहा, एंट्रीज आई थी। उसमें से 60 लोग फाइनल में आकर कल उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशंस दी, अपने इनोवेशंस को हमारे साथ साझा किया और इस कंपटीशन में विजेता उन्हें अब सम्मानित किया जा रहा है। और अब सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी, उन्हें 1 लाख की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। मिस नीलेश शर्मा जय अनग गायत्री प्राइवेट लिमिटेड। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के साथ साथ हमारी महिला उद्यमी, उन्हें भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। उनकी तरफ से जो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन रखा गया, मिस नीलेश शर्मा जय अनग गायत्री प्राइवेट लिमिटेड की। और अब सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया क्रिएटर, इन्हें 51,000 पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है। BUC ऑडियो, यहाँ से राजीव यादव, BUC ऑडियो के। देवी सज्जनों, एक बार सभी के लिए, सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी तरह से ये इग्नाइटेड माइंड्स इन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते आएँ और हमारे देश और प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान दें। और मुख्यमंत्री जी से अब मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि आशय पत्र वह फिर से सिद्धगुबा तहसील व ज़िला सागर की जो 13,552 हेक्टेयर भूमि पर फर्नीचर क्लस्टर बनाया जा रहा है, उसकी तरफ यहाँ पर 10 इकाइयाँ लगाई जाएंगी। मंच पर आमंत्रित हैं श्री दिनेश भाई पटेल जी, SPV के संचालक। श्री दिनेश भाई पटेल जी, SPV के संचालक, यह आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से लेते हुए। इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। देवी सज्जनों, जैसे कि आप जानते होंगे, हमारे जनसंपर्क विभाग द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, मध्य प्रदेश संदेश पत्रिका, जो अभी तक हिंदी में प्रकाशित होती आई है, पर अब इसकी आउटरीच को और बढ़ाते हुए अंग्रेज़ी में भी इसे प्रकाशित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि प्रथम अंग्रेज़ी संस्करण का वह विमोचन करें। और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री सुदाम खाड़े जी को। उनसे निवेदन है इस पत्रिका के विमोचन में हमारे साथ मंच पर आएं।
देवी सज्जनों, सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करने वाली ये पत्रिका अब अंग्रेजी में भी उपलब्ध होगी। इसके प्रथम संस्करण में मुख्य रूप से माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के मध्य प्रदेश के दौरे की महत्वपूर्ण झलकियाँ, साथ साथ स्वच्छता के प्रति उनके विचारों से पाठक अवगत होंगे। इसके साथ मध्य प्रदेश में बने देश के पहले जनमन आवास की सफलता की कहानी भी पाठकों को आकर्षित करेगी। साथ ही रतलाम के सीएम राइस स्कूल से मिले पुरस्कार के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। इस अंक में साइगर तहसील से सुशासन के बारे में भी चर्चा की गई है। और अब हमारे मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख नेतागण के विचारों को और उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री चैतन्य कश्यप जी को, हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। सागर इंडस्ट्रियल समिट में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के दूरदृष्टा युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आपके ही क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाले खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, सागर क्षेत्र से हमारे मंत्री साथी गोविंद सिंह राजपूत जी, श्री दिलीप जी, क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, श्री शैलेंद्र जी, हमारी सांसद लता वानखेड़े जी एवं मंचासीन अन्य सभी मंत्रीगण के साथ ही विधायकगण तथा सबसे महत्वपूर्ण मंच पर उपस्थित वे समस्त उद्योगपति और आज के इस मंच पर एक बहुत बड़ी संख्या जो उद्योगपतियों की है वह संख्या मध्य प्रदेश के उद्योगपति की है, जो मध्य प्रदेश के नाम को पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। मैं आज उन सबका यहाँ बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ तथा यहाँ हमारे बीच उपस्थित सागर बुंदेलखंड क्षेत्र के समस्त युवा उद्यमी भी हैं जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में वो उद्यमी भी हैं। और यह समिट आपने और हमने अभी आपने 1.5-2 घंटे में समझा होगा। कई चीज़ें आप लोगों के लिए पांचों हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने जो मध्य प्रदेश के बारे में एक दृष्टिकोण दिया, जो नीतियां दी हैं और जो संभावनाएं बताई है, परंतु यह समिट एक अपने आप में एक अलग उदाहरण है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, यह दृष्टि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद उज्जैन से इसे प्रारंभ करा। यह एक नई दृष्टि है, एक नया सोच है और नया विजन मध्य प्रदेश के लिए है कि हम किस तरीके से आगे तो बढ़े, परंतु हमारे मध्य प्रदेश के युवा उद्यमियों को साथ में लेकर के कैसे जाए, ये उसका बहुत बड़ा उपक्रम है। क्योंकि आज यहाँ जो हमारे बीच इतनी बड़ी संख्या में बुंदेलखंड क्षेत्र के उद्यमी विराजित है और कई युवा साथी भी यहाँ पर हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है जो दिन भर के सत्र आयोजित किए गए हैं, विभिन्न बात के प्रेजेंटेशन अपनी जगह है, परंतु इस समिट में अलग अलग कॉन्क्लेव के अलग अलग सत्रों में जो नई संभावनाएं, नए अवसर क्या क्या हैं और उन अवसरों के बारे में आपको बताया। और लघु व मध्यम उद्योगों के कई हमारे साथी यहाँ पर, मैं कल शाम से आ गया था, मैंने देखा कि एक नया उत्साह इस क्षेत्र में बना है।
बड़े उद्योगों का आना, बड़े उद्योगों को लगाना, यह एक राष्ट्र के लिए व प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। परंतु लघु व मध्यम उद्योगों की वृद्धि करके हमारे क्षेत्र के एक विकास की नई अवधारणा कि हर क्षेत्र में विकास हो, और यही कल्पना लेकर के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करे। और हमारे एक उद्योगपति बंधु ने तो ये कहा भी है, बड़ा स्पष्ट तौर पर आज उन्होंने उल्लेखित करा कि पूरे देश के अंदर इस तरीके की संभागीय स्तर पर उद्योगों के बढ़ावे के लिए, हमारे उद्यमियों को बढ़ावे के लिए इस तरीके की समिट न तो पहले हुई है और न सफल हो पाई। सफलता के पीछे एक दर्शन लगता है, सफलता के पीछे समर्पण लगता है, और वह समर्पण हमारे मुख्यमंत्री जी ने बैठते ही, मुख्यमंत्री बनते ही इस कार्य को प्रारंभ करा कि कृषि के क्षेत्र में हम काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिंचाई की कई योजनाएं, उनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु नए नए उद्यम, और वे हमेशा उल्लेख करते हैं कि हमारे जिले स्तर पर भी कई हमारे व्यापारी बंधु और नए युवा ऐसे हैं कि जो काम करना चाहते हैं, परंतु उन्हें अवसर नहीं मिलते हैं या वे संभावनाएं नहीं तलाश पाते हैं। और उन्होंने तब से निर्देशित करा है कि हम जिलों के अंदर जाएं और हर जिले के अंदर नई संभावनाओं को निकालें और उन संभावनाओं को बढ़ाते हुए वहाँ के उद्यमियों को प्रेरित करें, क्योंकि जब स्थानीय उद्यमी प्रेरित होता है तो हमारे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और एक विकास का पूरा क्रम, हमारा आर्थिक विकास का क्रम बनता है। आज का यह सागर का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अपनी सफलता की ओर है, और इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि एमएसएमई विभाग या लघु उद्योग के अंदर पारदर्शिता के कई मापदंड हमने स्थापित करे हैं। जमीनों के बारे में, सब्सिडी के बारे में एक ही बात का उल्लेख मैं करूँगा कि मध्य प्रदेश में जो एमएसएमई में 40% की सब्सिडी है और खाद्य व अन्य कुछ क्षेत्रों के अंदर वो 55 से 60% है। ये पूरे देश के अंदर उच्चतम स्तर पर सब्सिडी मध्य प्रदेश में दी जा रही है, और आप लोग उसका लाभ लें। और उसके लिए जमीनों की उपलब्धि सिर्फ सागर के संभाग के क्षेत्र में अगले 6 माह में हम 4 औद्योगिक क्षेत्रों को प्रारंभ करने वाले हैं। उनके माध्यम से 500 से 550 यूनिटों को लगातार जमीन उपलब्ध होगी और नए उद्यमी हमारे आगे आएंगे। अभी हमारे यहाँ के फर्नीचर क्लस्टर की कई लंबे समय से चर्चा हो रही थी, उसके सारे व्यवधान हटा करके आज उसका लेटर ऑफ इंटेंट दिया है कि कल से ही वह कार्य प्रारंभ करें। और सागर के हमारे सारे समुदाय के लकड़ी के व्यापारियों ने फर्नीचर के लिए उत्पादन का प्रण लेकर के उस कार्य को आगे बढ़ाया है। तो मुझे लगता है बुंदेलखंड के विकास में यह इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एक नई दिशा तय करेगा, और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विदेशों का, देश का अलग अलग इन्वेस्टमेंट आए, परंतु हमारे उद्यमी तैयार हो, हमारे युवा उद्यमी तैयार हो, उनकी नई दृष्टि को लेकर के हम मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। तो नए इतिहास को रचने की तरफ अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री गोविंद सिंह राजपूत जी को, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री। भारत का दिल मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के दिल इस सागर में, सागर के दिल की गहराइयों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी के साथ आए हुए तमाम उद्योगपतियों का मैं बुंदेलखंड और सागर के निवासी के नाते दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आज भी याद है, मैं 2-3 बार इस बात को कह चुका हूं कि मध्य प्रदेश की जब पहली कैबिनेट हुई, उस पहली कैबिनेट में हम लोग बोलते, उसके पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे बुंदेलखंड की चिंता है, बुंदेलखंड के विकास की चिंता है। आज वो समय आ गया
आज 27 तारीख रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर और बुंदेलखंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो एक दृष्टि और सोच बनाई, हम सारे बुंदेलखंड वासी इस बात के लिए याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे। आदरणीय साथियों, सागर नगर सर हरि सिंह गौर की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। सर हरि सिंह गौर ने सागर को बहुत बड़ा विश्वविद्यालय दिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को कि सागर के प्रथम प्रवास पर सागर की सबसे पुरानी मांग थी कि यहां राजकीय विश्वविद्यालय दिया जाए। पहले आगमन पर पहली घोषणा मुख्यमंत्री जी ने सागर में राजकीय विश्वविद्यालय की। यह उनकी दूरदृष्टा और सोच का परिणाम है। तो सागर में कैंसर अस्पताल नहीं है। हम लोगों ने मांग की, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्दी ही कैंसर अस्पताल के उपकरण सागर में दे दिए जाएंगे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सोचते थे सागर में कि कब हमारा सागर, कब हमारा बुंदेलखंड भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसी श्रेणी में आएगा, लेकिन अब वो समय दूर नहीं है जब आपकी कृपा से बुंदेलखंड और सागर संभाग भी मध्य प्रदेश के बड़े बड़े महानगरों जैसा स्थापित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप उद्योगपति तो लाए हैं, मध्य प्रदेश के वो देश के व्यापारिक उद्योगपति भी लाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने की है, हमारे जो क्षेत्रीय उद्योगपति हैं, ये क्षेत्रीय उद्योगपति इसलिए उत्साहित हैं, इनको भी आपने काम करने का मौका दिया, इनको भी आपने उठने का मौका दिया। आज सामने देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अधिकांश युवा उद्योगपति बैठे हैं। इनके चेहरों पर जो खुशी है, वो खुशी हमने देखी। मैं परसों एक कार्यक्रम में आया था, सारे लोग कह रहे थे, खास करके युवा उद्योगपति जिनको आपने अभी इनाम दिया है, जिनको आपने अभी सम्मानित किया है, वो कितने खुश और उत्साहित थे। छोटे छोटे उद्योग वो लगाएंगे। जो सपना उनने देखा था, वो सपना उनका साकार करने का मौका अब आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक बार गाड़ी में हम लोगों से कहा था, अचानक मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि सागर में बीड़ी उद्योग के क्या हाल है। देखिए, ये आपकी चिंता, बीड़ी उद्योग 100 साल पुराना है। हम जब पैदा भी नहीं हुए थे, तब से यहां लाखों मजदूर बीड़ी बनाकर अपना घर चलाते थे। एक पत्रकार महोदय हमसे परसों पूछ रहे थे, मैं यहां आया, कि बीड़ी के अलावा और क्या है। अरे भैया, इतने सारे उद्योगपति, इतना उद्योग, इतना इन्वेस्टर मुख्यमंत्री जी करा ही रहे हैं, लेकिन आप सोचिए, उनके मन में पीड़ा, उनके दिल में ये बात थी कि सागर में एक जमाने में लाखों मजदूरों को काम बीड़ी उद्योग और अगरबत्ती उद्योग से मिलता था। आज उन्होंने कहा कि इसको पुनर्जीवित करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे केंद्र हो, जीएसटी हो, हर प्रकार का सहयोग करेंगे। इससे भी पूरे गांव-गांव का मजदूर उत्साहित है, यहाँ के उद्योगपति उत्साहित हैं। हम देख रहे हैं हमारे सामने बड़ी उद्योगपति बैठे हैं, सबको खुशी की लहर है। कम से कम आज तक किसी ने सोचा, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने, मैं क्षमा करना, बीड़ी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। ये छोटी छोटी काम की सोच, कुटीर उद्योग की सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी में है। मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा भाषण ना देके
बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बुंदेलखंड के नौजवानों की तरफ से, बुंदेलखंड के प्रबुद्ध नागरिकों की तरफ से, यहाँ की माताओं बहनों की तरफ से, जिनके रोम रोम में हर्ष व्याप्त थे। आज पूरे बुंदेलखंड की जनता, आम जनता उत्साहित है, प्रफुल्लित है। क्या होने जा रहा है? हम सबको विश्वास है कि आपका एक कदम जो खास करके संभागीय स्तरों पर, मैं अभी बैठा था, हमारे बाजू में पंकज ओसवाल जी बैठे हैं, जेबी भाई हमारे मित्र बैठे हैं, सभी लोग कह रहे थे कि राजस्थान, मैं किसी प्रदेश की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बहुत अवसर हैं। वो मध्य प्रदेश में जो छोटी छोटी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, संभागीय स्तर पर जो बढ़ावा दे रहे हैं, यह मध्य प्रदेश में आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुनः हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मैं संबोधन कुछ भूल गया था, जल्दी अति उत्साह में आकर मैं हमारे एक और डायमंड नगरी के सांसद, हम सबके प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी का दिल से स्वागत करता हूं। हमारे चेतन कश्यप जी उद्योग मंत्री का स्वागत करता हूं। हमारे सभी उद्योगपतियों का, सभी हमारे मंच पर विराजमान हमारे मंत्री धर्मेंद्र जी, हमारे मंत्री लाखन जी, हमारे विधायक साथी हमारे शैलन जी, भूपेन्द्र जी, भार्गव जी, सभी मित्र साथी जो सामने बैठे विधायक, सबका बहुत बहुत दिल से, हृदय से स्वागत है। सभी उद्योगपतियों का स्वागत है, सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत है। जो भी कमी रह गई हो अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी आपने की है, इससे सभी लोग उत्साहित हैं। एक बार पुनः आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देवी सज्जनों, अब हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के ऊर्जावान जनप्रतिनिधि आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। हमारे माननीय सांसद खजुराहो से आप सभी की तालियों के बीच में उन्हें आमंत्रित करती हूँ उनके संबोधन के लिए। आज मध्य प्रदेश रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के आज इस अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, लखन पटेल जी, दिलीप अहिरवार जी, यहाँ की हमारी लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती लता वानखेड़े जी, दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी जी, और आज इस कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में कई ऐसे उद्योगपति पधारे हैं जो आज इस बुंदेलखंड की धरती पर यहाँ के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है उसे पूरा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। ऐसे आदरणीय जेपी अग्रवाल जी, आदरणीय सुधीर अग्रवाल जी, सुनील बंसल जी, पंकज ओसवाल जी, एस राम ओला जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी उद्योगपतिगण, सभी सम्माननीय मीडिया के मित्रों और सभी हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधि, हमारे सम्माननीय विधायक आदरणीय शैलन जी, आदरणीय भूपेन्द्र जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है। मुख्यमंत्री जी, मैं आज अपने इस बुंदेलखंड की धरती पर, ये जो अपना मध्य प्रदेश है, आपने बुंदेलखंड को अपने विकास के एजेंडे में लेकर एक महत्वपूर्ण कदम इस मध्य प्रदेश के अंदर जो उठाया है, रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से आपने सभी संभाग स्तरों पर मध्य प्रदेश का संपूर्ण विकास कैसे होगा, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो आपका विजन है, ये विजन ही आज संपूर्ण मध्य प्रदेश, केवल कोई एक क्षेत्र नहीं कि हमने कोई एक स्थान पर जो लगातार विकास के
गतिमान तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को भी, जिसमें बुंदेलखंड सबसे ज्यादा उन संभावनाओं को तलाश रहा था, मैं आज पूरे बुंदेलखंड की जनता की ओर से, क्योंकि बुंदेलखंड की जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड की जनता ने इतना प्रचंड आशीर्वाद दिया है, तो मुख्यमंत्री जी आपने उस प्रचंड आशीर्वाद को अपने एजेंडे में लेकर के बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रतिबद्धित होकर आज ये जो रीजनल कॉन्क्लेव है, ये बुंदेलखंड के विकास को हम सब मिलकर के आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां खनिज भी है, यहां टूरिज्म भी है, यहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से कई प्रकार की संभावनाएं बुंदेलखंड के क्षेत्र में हैं। यहां डायमंड भी है, मैं तो अभी देखता हूं कि पन्ना के अंदर अभी नेचुरल गैस भी आ गया है और इस पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल हमारे पास इतना है जो सर्वाधिक देश को विकास में अपनी भूमिका निभाता है, निभा सकता है, लेकिन आज इतने उद्योगपतियों को और लोकेलिटी के हमारे उन सब लोगों को जो यूथ एंटरप्रेन्योर भी हैं, ऐसे हमारे लोग हैं जो काम की अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, लेकिन आज उनको जो अवसर मिला है, ये वास्तव में ही हमारे बुंदेलखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम माननीय मुख्यमंत्री जी आपने उठाया है। अभी हमारी नई सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जब बनी है, मैं बुंदेलखंड की जनता को ये बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने एक बार बताया है कि सूचना प्रसारण मंत्री ने मुझे शपथ लेने के तत्काल बाद कहा कि खजुराहो हमारा जो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है, ये आगामी समय में देश के अंदर फिल्म सिटी इस नाते से इस देश के अंदर स्थापित करने का प्रयास हमारी सरकार इस दिशा में कदम उठाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जो अभी फिल्म उद्योग के बारे में बात चल रही थी, मध्य प्रदेश को लोग पसंद कर रहे हैं। खजुराहो एक बड़ा स्थान, इसके बारे में आगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है, इस नाते से उसके भी प्रयास अपने मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। इसलिए मैं सभी लोगों को, यहाँ मैन पावर भी है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यहाँ पर रॉ मटेरियल भी है, प्लानिंग और लोगों को अवसर देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार कला, संस्कृति, वीरता, धीरता और प्रचुर दोनों तरह की भू संपदा को समेटे यह हमारा आदिकाल से विशेष पूरे देश में स्थान पाया क्षेत्र बुंदेलखंड। इस बुंदेलखंड के सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान खजुराहो के माननीय यशस्वी सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ नेता अभी चले गए, यहाँ से अभी कोई दिख नहीं रहा, शायद गोपाल भार्गव जी यहीं आसपास ही कैंपस में है, हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय शैलेन जैन जी, हमारे मकरोनिया के सांसद विधायक माननीय प्रदीप लारिया जी, महापौर पर पहले सांसद जी है ना लता वानखेड़े जी, सागर की सांसद, दमोह के सांसद हमारे लोधी जी, राहुल भाई, इस अवसर पर मौजूद मंच पर ही विराजमान हमारे सारे वरिष्ठ मंत्रीगण भी यहाँ मौजूद है, भाई लखन पटेल जी, धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री दिलीप जी, इस अवसर पर मंच के सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के बुंदेलखंड के अलग अलग माननीय विधायकगण, बीना से श्रीमती निर्मला सप्रे जी, विधायक श्री नितेंद्र सिंह राठौड़ जी, विधायक श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी, विधायक श्री बबलू शुक्ला जी, विधायक अरविंद पटेरिया जी, विधायक अनिल जैन निवाड़ी विधायक जी, राम सिया भारती जी विधायक, श्रीमती उमा खटीक जी विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह जी,
हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, वृंदावन अहिरवार जी, और सच मानो तो आज का हमारा इस इन्वेस्टर समिट का गौरव बढ़ा रहा है। ये केवल राज्य स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं, इसका अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान बढ़ा है। हमारे इसी मंच पर मौजूद है थाईलैंड के महावाणिज्य दूत के डोनविट पुलसावत जी, आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उधर से बैठे हैं तीसरे नंबर पे। और मंगोलिया के राजदूत श्रीमान गनबोल्ट जी डम्बजाय, आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप मंगोलिया से पधारे हैं। वैसे तो हमारे बीच में यूरोप के भी हैं, ऐसे कई मित्र हैं जो इस आज की हमारे इन्वेस्टर समिट की गौरव और गरिमा के साथ मंच पर विराजमान है, जो सभी प्रकार के व्यापार, व्यवसाय, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बैठे हैं। और मंच पर ही स्वनाम धन्य हमारे बीच में ऐसी हस्तियां भी है जिनका मैं परिचय जरूर कराऊंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा। हमारे बीच गीतांजलि ग्रुप के श्रीमान जगदीश चंद्र अग्रवाल जी, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। आज ही इन्होंने अभी लगभग 3200 से 3500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड की धरती में, अनिल जी आपके क्षेत्र में निवाड़ी में करने की घोषणा की है। और घोषणा नहीं, सभी प्रकार के क्लियरेंस के साथ आपने कहा दिवाली के पहले 3,500 करोड़ का आप भूमि पूजन कर दो, 1.5 साल में फैक्ट्री बना के चालू कर देंगे, इतनी तैयारी से हमारे बीच। आपने कहा आपके 2 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी जयपुर और उदयपुर में चलते हैं, तो हमने कहा हमारे पीपीपी मॉडल पर टीकमगढ़ का भी निकाला हुआ है। हमने कहा आप जरूर आवेदन करें, हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि मेडिकल सेक्टर में भी आप हमारे बीच में पहचान बनाएं। आप इस सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारे साथ जुड़े, ये हमारी इच्छा है। श्री सुधीर अग्रवाल जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर समिट संभागीय स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है। बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह। लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहां हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने, अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में। अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहां सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आज ही आज में लगभग हमारे पास यहां सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक तरह से वर्तमान के दौर में, बदलते दौर में, और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है, ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी। और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए, जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खुलते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहां से लेके वहां तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है, सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सागर के सभी जिले, पन्ना में सीमेंट उद्योग, जोरदार अभिनंदन करो, किसको कहते हैं, 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले पन्ना में होने वाला है। 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में भी सीमेंट प्लांट
कहाँ लोधी जी, जोरदार अभिनंदन करो। दमोह में हटा के पास ये पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला है और इसी के माध्यम से अगर मैं इसकी लाइन से देखता हूं तो हमारे बीच पैरामाउंट केबल, पैसिफिक मेटा मेटल तो आपको बता ही दिया, मेटा स्टील का तो जो जगदीश चंद्र अग्रवाल जी दे रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से बीना में लगभग 100 करोड़ के निवेश से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगने वाली। जोरदार अभिनंदन करो। और बीना तो बदलने वाला है। बीना के अलग अलग प्रकार के हमारे रसायन और उर्वरक के सभी प्रकार के कारखानों के माध्यम से आज ही यहां मध्य भारत की एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 से ज्यादा रोजगार के अवसर वहीं बीना के लिए मिलने वाले हैं। ये हमारी आज की अपनी उपलब्धि रहने वाली। डेटा सेंटर, कभी कल्पना कर सकते थे डेटा सेंटर सागर रीजन में आएगा? मुझे लगता है अभी मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत यहीं से हो रही है। और डेटा सेंटर के लिए जोरदार अभिनंदन करो। अपने यहाँ डेटा सेंटर के माध्यम से हमारे मिश्रा जी ने दुबे जी ने बहुत अच्छी बात रखी थी, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आज सुर्खी के अंदर डेटा सेंटर डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 1700 करोड़ का, जिसके माध्यम से लगभग 1000 लोगों को लाभ मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से तो ये पूरे अपने बहुत लंबा एरिया इसका रहने वाला है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। आज के जमाने में आईटी का क्या महत्व है हमको बताने की जरूरत नहीं। जब एआई की बात आ रही है तो इसका और महत्व बढ़ जाता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था भी बदलेगी। कृषि, छोटे उद्योग, शहरों का आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन के अवसर, ये पूरे सागर और पूरे क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हजारों लाखों लोग लाभान्वित होने वाले हैं। भविष्य की दृष्टि से ये बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। बहुत बड़ा एक तरह से अपना एक नया आज के बाद एक इतिहास लिखा जाएगा। दीर्घकालिक रूप से डेवलपमेंट की ये बड़ी संभावना का एक क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि जब हमारे इस क्षेत्र में नए नए राजमार्ग बन रहे हैं। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जिनके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन केवल सुनते थे। भारत का सबसे तेज गति से और सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई का छोटा कॉरिडोर बनाया 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे, वो सबसे बड़ा सेक्टर निकल रहा है मध्य प्रदेश के बीच में से। ये लाभ हमको मिल रहा है। सागर में 4 लेन मिल रहा है, इंदौर उज्जैन 6 लेन बन रहा है। और ये अब तो इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए जरूर बताना चाहूंगा, कौन सा क्षेत्र हम छोड़ रहे हैं। हमारी मेट्रो, और मेट्रो तो छोड़ो, वंदे मेट्रो भी मध्य प्रदेश में अपना पांव पसार रही। जोरदार अभिनंदन करे, किसी प्रकार के क्षेत्र को हम नहीं छोड़ रहे हैं। अभी अभी ओला जी की तो बात ही नहीं कही। आपके यहाँ इसी सागर के अंदर आपका एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए भी सीसराम ओला जी मौजूद है। 1800 करोड़ के लागत से 4 एयरपोर्ट बनाने के लिए वो अपनी निवेश करने को तैयार है। ये है हमारी इन्वेस्टर समिट की ताकत, कि हमारे बीच जो कह रहे हैं वो आपके बीच दूध का दूध, पानी का पानी। हमारे बीच में ये जो बड़ी संभावना बन रही है, इस बड़ी संभावना के बलबूते पर एविएशन के सेक्टर में और संभावना है। जब हमारे लगातार अभी हमारा रीवा का एयरपोर्ट का लोकार्पण होना बाकी है, उसके पहले सिंगरौली का भी बन के तैयार हो गया। इधर उज्जैन, शिवपुरी, गुना लगातार, और आपके बीच में अब उमरिया, नीमच, सिंगरौली, सागर, हर संभाग केंद्र के अंदर एविएशन की गतिविधि भारत सरकार के मंत्रालय के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। और न केवल जहाज उतरेंगे, उड़ेंगे, बल्कि वहां भी रोजगार के लिए एविएशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना है। उस सेक्टर में भी हम काम कर रहे हैं। सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में ट्रेनिंग सेंटर खोलते हुए रोजगार का बड़ा दरवाजा खोलने का हमने निर्णय किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज यहां पर अलेंज पोर्टेबल पेट्रोल पंप प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सागर सहित मध्य प्रदेश में 120 करोड़ की लागत से 10,000 लोगों को रोजगार देंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये सहायक उत्पाद है।
एमएसएमई के द्वारा विविध सेक्टरों के माध्यम से जो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं वो लगभग 940 करोड़ के अकेले सागर के हैं, जिसके माध्यम से 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सभी के लिए एक बार जोरदार एमएसएमई कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि बताने में समय जाएगा। ऐसे यहां पे जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ना कि केवल संभाग में नहीं है, प्रदेश के अंदर भी विकास के ये आज से प्रतिमान बन रहे हैं। इसलिए नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से नर्मदापुरम में आज में 800 करोड़ की लागत से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के आर.के. सेठिया के ग्रुप का आज हमने अपना यहां उसको जोड़ा है। 800 करोड़ की लागत से 850 लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें आर.के. सेठिया जी का। और बार माल्ट माल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सीहोर में 400 करोड़ की लागत से 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीहोर के लिए भी अभिनंदन कर दो, कोई बात नहीं, क्या सागर क्या सीहोर, सब कुछ अपना ही है। भोपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण के लिए ईज ग्रीन मोबिलिटी, इसके माध्यम से 1000 करोड़ का 2000 लोगों को रोजगार दिलाने के इसका भी एमओयू हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात का, ये नए निवेश का। इसी प्रकार से जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, सभी बंसल ग्रुप ने आज उमेश जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, 1350 करोड़ की घोषणा की है। इसमें सागर भी जोड़ लेना। अभी सागर में हॉस्पिटल तो डाला है, लेकिन दरवाजा खोलो, मैं देख रहा हूं जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर सागर मेरी तरफ से घोषणा करता हूं, उमेश जी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। धीरे धीरे मत आओ, दिल खोल के आओ, एक बार में आओ। परमात्मा ने मौका दिया है, यहां पर जो संभावना है बाकी कहीं नहीं मिलेगी। नर्मदापुरम में इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी का 1600 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। नर्मदापुरम में दूसरा नवकरणीय ऊर्जा का 1000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आया, इसमें 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारी बात बता सकता हूं, लेकिन अभी तो हमारे अलग अलग ये अपना आधा सत्र हुआ है। आधा सत्र राउंड टेबल के आधार पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के निवेशक मेरे मित्र सामने बैठे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बात सही है कि मेरे पहले हमारे अलग अलग विभाग के कई पीएस ने अपने विभाग की विस्तार से योजना बताई है। हमारी योजनाओं के साथ हमने अपने निवेशकों का विश्वास दिलाने का प्रयास किया है। लेकिन ये भी बताना चाहूंगा कि कई सारे पीएस अभी बोल ही नहीं पाए हैं। हेल्थ के पीएस बैठे हैं, एजुकेशन के पीएस बैठे हैं, और हमारे बहुत सारे सेक्टर खाली रह गए। लेकिन समय की सीमितता है, हमको एक ही दिन में सब काम करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये क्रम लगातार चलेगा। इसीलिए सब मिला के लगभग 19,000 करोड़ से ज्यादा आज प्रस्ताव प्राप्त हुए। जोरदार अभिनंदन कर दो सभी के लिए एक बार में, जिसके माध्यम से लगभग 30,000 लोगों के रोजगार की संभावना बनेगी। ये हमारी इन्वेस्टर समिट की अपनी ताकत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं हमारी वृहद इकाई या एमएसएमई सेक्टर, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस बुंदेलखंड पर हमने जब विकास की बात कही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, उसमें पर्याप्त ध्यान देंगे। लेकिन रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार की हमने चरणबद्ध रचनाएं बनाई, और चरणबद्ध रचनाओं में पहली रचना हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी जिले में अगर कोई भी हमारा छोटे से छोटा निवेशक, छोटे से छोटा उद्यमी अपना कोई कामकाज कर रहा है तो उसके कामकाज को सरलता के साथ सरकार वो जहां से कर रहा है वहां भी प्रोत्साहन देगी। हमारी कोई इस मामले में भावना नहीं है कि बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट में आकर वो अपना काम धंधा करे। यहां मुझे बताया गया है कि चांदी का काम करने वाले लोग अच्छे हैं, उनको भी मदद की जाएगी। इस सेक्टर में भी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से बीड़ी उद्योग की बात आई थी। सारे लोगों को मैं भोपाल बुला रहा हूं कि बीड़ी उद्योग के आधार पर भी अगर रोजगार की संभावना है तो तेंदुपत्ता भी हमारे पास है, उसका काम करने वाले लोग भी हमारे पास है। आपके सेक्टर में भी कोई परेशानी नहीं, और भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने इस केवल यहां नहीं हर जगह के लिए। और एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुंदेलखंड में तो एक तरह से बिल्कुल बदलते हुए दौर में आने वाले 5 साल के अंदर बुंदेलखंड के लिए आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आपको बताता हूं संभावना। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन बेतवा नदी लिंक योजना के माध्यम से 2.5 लाख हेक्टेयर के अंदर
यहाँ सिंचाई की संभावना बन रही है, बड़े पैमाने पे पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। जितना ये कष्ट भोग करके पुराने समय में बुंदेलखंड के लिए जो तकलीफ थी, आज के दौर में आने वाले समय में पूरा का पूरा क्षेत्र बदलकर समूचा क्षेत्र ये पंजाब को पीछे छोड़ेगा, इसकी गारंटी ले सकता हूं। इतना अपने आप में यहाँ एग्रीकल्चर की संभावना रहने वाली, और न केवल हमारे सिंचाई के क्षेत्र में बल्कि पशुपालन को लेकर के हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एक एमओयू किया है, और आने वाले 5 साल में अभी देश का 10वां हिस्सा के बराबर दूध हम उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम 5वें नंबर पे पहुंचे, डबल उत्पादन क्षमता बढ़ाएं। तो जो कृषि उत्पादन के साथ साथ किसानों की भी आय डबल करने के लिए दूध उत्पादन में उनको अपना सहभागी बनाएं। इसी प्रकार से हार्टिकल्चर का बहुत बड़ा सेक्टर है, हार्टिकल्चर के सेक्टर में भी हमने बहुत अच्छी पॉलिसियां लाई है। इसीलिए फूड इंडस्ट्रियों की बड़ी संभावना भी इसी क्षेत्र में, माइनिंग के सेक्टर में भी हमने अपने अलग अलग प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए, और माइनिंग का तो एक तरह से ये पूरा बेल्ट एक अलग पहचान रखता है। इसीलिए माइनिंग के सेक्टर में भी साफ सुथरी पॉलिसी और सबसे सरलता के साथ नीलामी, इसी कारण से मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने प्रथम पुरस्कार दिया हमारे अपने व्यापार व्यवसाय के तरीके कारण से, कि साफ सुथरे ढंग से जो खदान की नीलामी होती है, इस पद्धति को हमने पकड़ा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी जो लगभग 10 से 12 हजार करोड़ का हमारा माइनिंग के माध्यम से व्यापार व्यवसाय होता है, ये रेवेन्यू कलेक्शन हम 50,000 करोड़ तक ले जाने वाले हैं। अर्थात बड़ी संभावना पे बड़े सेक्टर निकालते हुए सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से काम कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि यहाँ इस बुंदेलखंड की धरती पर आकर के ऐसा लगता है कि बोलते ही रहो, अपनी बात समाप्त मत करो, इतना प्रेम इतना स्नेह यहाँ से मिलता है। मैं एक बार फिर बुंदेलखंड में आज जो नया सुबह का सूर्य उगा है, ये सूर्य की ऊर्जा उष्मा के साथ चांदी का क्लस्टर बना देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। शैलेंद्र जी के लिए ताली बजाओ। चांदी के क्लस्टर की आपने बात कही है, मेरा बस चले तो तुम अभी और बताते रहो, वो सब बोलता रहूं, मुझे अच्छा लगेगा। व्यापार व्यवसाय के लिए जो जो हो सकता है वो सब करना चाहिए। देखो, परमात्मा की लीला है, हम सबका हमारे हाथ में ना पैदा होने का हमारे बस की बात थी, ना शरीर छोड़ना हमारे बस की बात, लेकिन इस मृत्यु लोक में कई जन्मों के पुण्य हो गए, पुराने जन्मों के, कि हमने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया। और अच्छा भाग्य है तो हम अपने इस देश भारतवर्ष में जन्म लेकर के अपना बाकी की जिंदगी प्रारंभ कर रहे हैं। और ज्यादा पुण्य मिला के महाकाल और ममलेश्वर के क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है। तो अपने हाथ में जो यश मिले उतना यश हासिल करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति अपने लिए 2 रोटी के जुगाड़ तो सब करता है, और करना भी चाहिए। अपने परिवार को पालने की जवाबदारी परमात्मा ने उसको गृहस्थ जीवन में दी, वो भी रहना चाहिए। लेकिन सच्चा सुख तो तब मिलता है जब मैं काम करूं और 1000 लोग मेरे काम करते करते अपना जीवन का गुजर बसर करें, उनके जिंदगी में हमारे माध्यम से उनका बदलाव आए। और ये 1000 में नहीं, जब हजारों में होती है, ये लाखों में हो, ये शुभकामना देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विकसित मध्य प्रदेश की तरफ जो आपकी सोच है, मंशा है, विजन है, मिशन है, वो हमारे साथ साझा करने के लिए और सभी को यहाँ पर आकर इस विकास यात्रा में सहयोग देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर हमारे नेशनल पार्टनर्स CII MP के चेयरमैन, जो कि चेयरमैन गिरिराज स्टील भी हैं, श्री आशीष वैश्य जी को मैं आमंत्रित करती हूं उनके समापन विचार और धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। मध्य प्रदेश में विकास का नया इतिहास रचने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, सर आपने 9 महीने में जो अचीव करके दिया है उसको देख के पूरा प्रदेश और देश अचंभित है। सर, हम हमेशा सोचते थे कि अब इससे बेहतर, इससे अच्छा क्या होगा, पर जब ग्वालियर हुआ तो हमने सोचा कि शायद इससे बेहतर नहीं हो सकता। पर आज
आपने हमें उस पुराने मुहावरे का मतलब समझा दिया कि गागर में सागर किसको कहते हैं। सर, आपने आज सागर के अंदर गागर में सागर भर दी है। सर, आप जब बेंगलोर गए तो हमने सोचा कि ये इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, पर जब आप कोयम्बटूर गए तो उससे बड़ा हो गया।